हेलो डियर लर्नर्स। आज हम लोग लीनियर रेस के जितने भी एसएससी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, तो मज़े मज़े में सॉल्व करेंगे। सिर्फ प्योर रीजनिंग, प्योर लॉजिक और कॉमन सेंस है। बिना वक्त को ज़ाहिर किए चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अशोक रन्स 2/2 3 टाइम्स एज फास्ट एज भरत। 2/3 टाइम्स इससे फास्ट है, तो क्या हो गया, हमारे पास दो कैरेक्टर्स है, राइट, अशोक और भरत। तो अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड अगर ये जाता होगा तो ये इसका 2/2 3 टाइम्स है। तो इसको अगर आप फ्रैक्शन को जब रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 8/3 और ये 1 हो जाएगा। तो ये बेसिक मैथ कर रहा हूँ यहाँ पे, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या पता चल गया पहले ही लाइन से कि अशोक ज़्यादा तेज़ है, भरत से ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है। ये 8 मीटर 1 सेकेंड में जा रहा है, तो ये 3 मीटर 1 सेकेंड में जा पा रहा है। ठीक है, इफ़ अशोक गिव्स भरत अ हेड स्टार्ट ऑफ 160 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, अशोक ने क्या कहा कि रेस शुरू होने से पहले ही 160 मीटर का हेड स्टार्ट भरत को दे दिया। भरत को कह दिया कि आप, रेस तो यहाँ से शुरू होती है ना आइडियली, अशोक और भरत को यहीं से शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन अशोक ने कहा कि आप हेड स्टार्ट लो, मतलब आप 160 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करो, मतलब उसे फ़ायदा पहुंचाया गया। ठीक है, यहाँ से भरत की रेस यहाँ से शुरू होगी दौड़ना और अशोक यहाँ से दौड़ेगा सेम टाइम में जब शुरू होगी। तो क्या बोल रहा है, देन हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट भी सो दैट अशोक एंड भरत कैन रीच एट द सेम टाइम। तो बोल रहा है कि विनिंग पोस्ट कहाँ होगा, मतलब फिनिश लाइन कहाँ होगी, जब अशोक और भरत एक ही टाइम पे फिनिश करेंगे रेस, मतलब दोनों साथ ही फिनिश करेंगे, दोनों साथ पहुंचेंगे। तो फिनिश लाइन कहाँ होगा, मतलब कितना दूर है, कितनी मीटर की दौड़ है, यही पूछा गया है। तो इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे, हमें तो पता चल गया ना कि ये जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से अशोक, 8 मीटर पर सेकेंड से, और भरत की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या आइडिया लग रहा है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब 8 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हर सेकेंड 5 मीटर अशोक बीट करेगा भरत को, मतलब हर सेकेंड 5 मीटर ज़्यादा चलेगा भरत से, इसलिए तो कैच कर लेगा इसको। चोर पुलिस जैसा, ये चोर है ये पुलिस है, तो पुलिस की स्पीड को ज़्यादा होनी होगी चोर को पकड़ने के लिए, वही हो रहा है। और 5 मीटर हर सेकेंड इससे ज़्यादा अशोक जाएगा। तो कैसे कुछ विजुलाइज करो, कितना मज़ा आने वाला है। ये है भरत, ये है अशोक, तो ये चलेगा कितना, ये 3 मीटर करके चलेगा हर सेकेंड, 3 मीटर 3 मीटर। और ये कैसे चलेगा, ये 8 मीटर हर सेकेंड, 8 मीटर चलेगा हर सेकेंड, 5 मीटर चलेगा। तो कुछ इस तरह से होगा ना, ये पहली सेकेंड जब रेस शुरू हुई है, यहाँ भरत यहाँ से शुरू करेगा, अशोक यहाँ से, तो ये 3 सेकेंड जाएगा, ये 5 सेकेंड चला, ये 8 मीटर चला, ये 3 मीटर गया तो ये 8 मीटर गया, ये 3 मीटर गया तो ये 8 मीटर, ये 3 मीटर तो 8 मीटर, 3 8 3 8 3 8 3 8, ऐसे ऐसे करके इसे कैच कर जाएगा। ठीक है, अशोक भरत को कैच कर जाएगा। तो ये 3 3 मीटर जा रहा है हर सेकंड में और ये 8 8 मीटर जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा कवर कर ले रहा है। 5 मीटर सेकेंड अशोक 5 मीटर से और करीब पहुंचता जा रहा है भरत के। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 160 मीटर करीब पहुंचने, मतलब 160 मीटर की दूरी को ज़ीरो बनाने में कितना वक्त लगेगा, कि 5 मीटर जाने में 1 सेकेंड लग रहा है कवर करने में, तो 1 मीटर कवर करने में कितना लगेगा, 1/5। तो इस 160 मीटर तो ज़्यादा लगेगा, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो 32 सेकेंड। मैं ऐसे यूनिटरी कर दिया, बट आप डायरेक्टली कर सकते थे। तो 32 सेकेंड में, 32 मतलब रेस शुरू होने के 32 सेकेंड में दोनों सेम पोजीशन में आ जाएंगे। और वो सेम पोजीशन मान लो यहाँ पे है, अशोक और भरत आ गए, तो यही आपको बताना है ये दूरी कितनी है। तो कैसे होगा, हमें पता है कि अशोक की स्पीड है 8 मीटर 1 सेकेंड में जाती है, तो 32 सेकेंड में कितनी जाएगी, 8 को गुना कर दोगे 32 से तो 256 मीटर। तो यही हो गया रेस का फिनिश पॉइंट। और आप दूसरे साइड से भी कर सकते हो, भरत की साइड से। तो भरत की स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, और रेस कितनी देर चली थी, 32 सेकेंड तक। तो 32 से गुना करोगे तो कितना होगा, 96 मीटर। तो आप बोलोगे ये तो 96 आ रहा है, यहाँ 256 आया, नहीं, 96 तो भरत चला ना इस दौरान, क्योंकि ये रेस यहाँ से शुरू किया था 96, लेकिन ऑलरेडी ये 160 मीटर आगे से चलना शुरू किया था। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, इसमें जोड़ दोगे ना 160, तो 256 मीटर। तो आप चाहे अशोक के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालो या भरत के, सेम ही आएगा ना, क्योंकि रेस की डिस्टेंस दोनों के सेम ही होगी, तो तभी तो रेस कहला रही है ना, 256 मीटर। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। बस प्योर रीजनिंग, प्योर कॉमन सेंस से सॉल्व कर रहे हैं। ये है आज का दूसरा सवाल। राकेश रन्स 4/3 टाइम्स एज फास्ट एज मुकेश। तो
यहाँ पे क्या हो गया 4, इसको ऐसे बोल सकते हैं ना 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा होगा और 3 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्टली आप कह सकते हो ना 4/3 टाइम्स। मैं उतना करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली समझ सकते हो ज़्यादा तेज़ जा रहा होगा तभी तो इसे पकड़ पाएगा। इफ़ राकेश गिव्स अ लीड ऑफ 60 मीटर टू मुकेश, 60 मीटर का लीड दे दिया है कि आप आगे से दौड़ना शुरू करो। हाँ 60 मीटर का। तो अब क्या बोल रहा है कि कब मिलेगा वो, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट वेयर बोथ मीट। वही अलग ढंग से पूछ रहा है कि कहाँ पे मिलेगा। तो वही चीज़ कि ये हर सेकंड 3 मीटर जाएगा, ये हर सेकंड 4 मीटर जाएगा, 3 मीटर 4 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, इस तरह से जैसे इसे पकड़ लेगा। तो हो क्या रहा है कि हर सेकंड राकेश 1 मीटर मुकेश के मुकाबले ज़्यादा चलेगा, 1 मीटर पर सेकंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 मीटर तभी तो कवर कर जाएगा। 1 मीटर की दूरी कर करके 60 मीटर तक कवर करना है राकेश को, तभी मुकेश के साथ ही फिनिश करेगा। तो 1 सेकंड में 1 मीटर जाता है तो 60 सेकंड कवर करने में कितना लगेगा, 60 सेकंड। मतलब 60 सेकंड में वो मुकेश को पकड़ लेगा और वही फिनिश लाइन होगी 60 सेकंड। और हमें पता है कि 4 मीटर 1 सेकंड में जाता है, तो यहाँ से जब जाना शुरू करेगा 4 मीटर 8 मीटर 12 मीटर हर सेकंड ऐसे ऐसे करके 4 से बढ़ते जाएगा तो 60 सेकंड तक जाना होगा। तो कितना हो जाएगा, 4 को 60 से गुना कर दोगे तो 240 मीटर। तो यहाँ पे जाके राकेश और मुकेश फिनिश करेंगे और ये हमारा 240 मीटर की रेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब हमने राकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला ना, हम मुकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकालेंगे। ये 3 मीटर 1 सेकंड में जा रहा है और रेस हमारी 60 सेकंड तक चली थी, तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 मीटर। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये मुकेश ने ट्रैवल किया है, लेकिन मुकेश को 60 मीटर की एडवांटेज मिली थी। तो 60 तो जोड़ोगे ना, यहाँ से शुरू हुई थी एक्चुअल रेस है ना, 60 मीटर जोड़ोगे तो 240 मीटर की रेस थी। तो कॉमन आएगा दोनों के लिए, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। बस यही था। अब ये हमारा आज का तीसरा सवाल, रिया रन्स 3/2 टाइम्स एज फास्ट एज प्रेरणा। तो ये 3 मीटर पर सेकंड जा रही है तो ये फास्ट है, और ये 2 मीटर पर सेकंड जा रही है। ठीक है, और रिया गिव्स अ लीड ऑफ 100 मीटर प्रेरणा, तो 100 मीटर की लीड दे दी गई है। तो वही चीज़ कि कब इससे जाकर कैच कर लेगा, तो मतलब कितनी दूर में मिल जाएगा दोनों। तो बस यही है कि 3 मीटर पर सेकेंड 2 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड बीट करते जाएगा और 100 मीटर ट्रैवल करना है ना, 100 मीटर कवर करना है। तो 1 मीटर पर सेकेंड से बीट कर रही है रिया प्रेरणा को, तो 100 मीटर कैचअप करने में कितना लगेंगे, 100 सेकेंड लगेंगे, बस 100 सेकेंड। तो यही तो हो जाएगा। ये 3 मीटर पर सेकेंड जा रही है 1 सेकेंड में, तो 100 सेकेंड तक रेस चली थी, तो कितना हो जाएगा, 3 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 300 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे रिया और प्रेरणा मिल जाएंगे। और अब ये रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से था, अब प्रेरणा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, प्रेरणा 2 मीटर 1 सेकंड में जाती है और रेस हमारी 100 सेकंड तक चली थी, तो हो जाएगी 100 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना है 200 मीटर हुई। तो 200 मीटर तो यहाँ से यहाँ हुई ना, लेकिन 100 मीटर की ऐसे एडवांटेज मिलती प्रेरणा को, तो 100 ऐड हो जाएंगे ना 200 में, तो 300 मीटर। दोनों साइड से सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, हमारे पास गीता और बबीता दंगल वाले आ गए हैं। तो अब क्या है यहाँ पे, गीता की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, राइट, रेशियो कर रहे हैं और कुछ नहीं, और ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो हर सेकेंड 5 को 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 मीटर पर सेकेंड से गीता बबीता को बीट कर रही है। तो 3 मीटर 1 सेकेंड में बीट कर रही है, तो 40 मीटर कवर करने में कितना लगेगा, 40/3 सेकेंड। हाँ, तो 40/3 सेकेंड लगेगा गीता को बबीता को कैच करने, मतलब इतनी ड्यूरेशन की रेस हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, गीता 1 सेकेंड में 5 मीटर जाती है, तो इतने सेकेंड में कितना जाएगी, तो 40/3 को आप 5 से गुना कर दोगे तो 200/3 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 66.67 मीटर। और हम इसके ये तो गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा डिस्टेंस निकल गया। बबीता के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बबीता 2 मीटर जाती है 1 सेकेंड में, तो 40/3 सेकेंड में कितनी जाएगी, ज़्यादा, तो 40 इतना से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/3 हो गया। तो ये तो हमारा मैच नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि बबीता ने इतना ही ट्रैवल किया ना, लेकिन उसे 40 मीटर और मिला था एडवांटेज, तो 40 में ऐड करोगे तो ये इसको डिवाइड करोगे तो 26.67 और 40 इसमें ऐड कर दोगे, तो इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 66.67 मीटर, जो हमारा ऑप्शन ए है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही आएगा। तो इतना आसान है और विजुअलाइजेशन और प्योर कॉमन सेंस से सॉल्व कर रहे हैं, प्योर टेक्निक जो होती है लॉजिक से समझ कर चीज़ें हो कैसे रही है। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक इंटरेस्टिंग लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।